हाय साना, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ फातिमा, तुम अपनी सुनाओ। यार मैं भी ठीक हूँ, बस ये गर्मी का मौसम मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब कर रहा है। साना, तुम अपनी स्किन का इतना अच्छा ख्याल कैसे रखती हो? कुछ नहीं, मैं बस कुछ घरेलू नुस्खे और 5 सुन्ना टिप्स फॉलो करती हूँ। अगर तुम्हें भी जानना है 5 सुन्ना टिप्स और घरेलू नुस्खे, तो तुम द कुरान कोड चैनल को जाकर देख सकती हो। वहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन और टिप्स बताई जाती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं द कुरान कोड। क्या आपको भी लगता है कि गर्मियों का मौसम आते ही आपका पूरा शरीर जैसे थकने लगता है? चेहरा पहले जैसा फ्रेश नहीं दिखता, स्किन पर चिपचिपाहट और टैनिंग बढ़ जाती है, बाल रूखे और बेजान महसूस होने लगते हैं और हर वक्त ऐसा लगता है जैसे गर्मी आपकी सारी एनर्जी खींच रही हो। सुबह उठते ही पसीना, बाहर निकलते ही धूप का असर और दिन खत्म होते होते चेहरा इतना डल लगने लगता है कि खुद को मिरर में देखकर भी अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि जिस बॉडी को हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, जिस चेहरे के साथ हम पूरी दुनिया का सामना करते हैं, जिस जिस्म को अल्लाह ने इतनी खूबसूरती से बनाया है, उसकी देखभाल करना भी एक जिम्मेदारी है? इस्लाम हमें सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि अपने जिस्म, अपनी सेहत, अपनी सफाई और अपनी अपीयरेंस का ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि अल्लाह पाक है, पाकीज़गी को पसंद फरमाता है और एक मुसलमान की पहचान सिर्फ उसके लिबास से नहीं, बल्कि उसकी सफाई, सलीके और नूरानी पर्सनालिटी से भी होती है। इसलिए आज की यह वीडियो सिर्फ समर ब्यूटी टिप्स नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सुन्ना इंस्पायर्ड समर सेल्फ केयर रूटीन है जो आपकी स्किन को भी हेल्थी रखेगी, आपके बालों को भी प्रोटेक्ट करेगी, आपके जिस्म को भी राहत देगी और सबसे बढ़कर आपको अंदर से फ्रेश और कॉन्फिडेंट महसूस करवाएगी। तो मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज की यह छोटी छोटी बातें आपकी पूरी गर्मियों को बदल दें। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है हाइड्रेशन। बहनों, गर्मी का मौसम सिर्फ बाहर से परेशान नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर की ताकत भी कम करने लगता है। जब हम ज़्यादा पसीना बहाते हैं तो हमारे जिस्म से पानी और ज़रूरी मिनरल्स निकलने लगते हैं। इसका असर सिर्फ प्यास तक सीमित नहीं रहता, चेहरा डल होने लगता है, लिप्स सूखने लगते हैं, सिर भारी महसूस होता है, मूड इरिटेटेड रहने लगता है और कई बार बिना वजह थकान महसूस होने लगती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सी बहनें पूरे दिन चाय, कोल्ड ड्रिंक या शुगरी ड्रिंक्स पीती रहती हैं, लेकिन सादा पानी बहुत कम पीती हैं, जबकि हमारा जिस्म सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी की महसूस करता है। और देखिए, इस्लाम की खूबसूरती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पानी पीने तक का तरीका सिखाया। बैठकर पानी पीना, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना, 3 सांसों में पीना और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। यह सिर्फ मैनर्स नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी रहमत है। इसलिए मेरी बहनों, कोशिश कीजिए कि गर्मियों में अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखें। हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं। अगर प्लेन वाटर अच्छा नहीं लगता तो उसमें नींबू, पुदीना या क्यूकम्बर डाल सकती हैं। कोकोनट वाटर, छाछ और होममेड लेमन वाटर भी बॉडी को नेचुरली कूल रखते हैं। याद रखिए, अगर बॉडी अंदर से हाइड्रेट होगी, तभी आपके चेहरे पर असली ग्लो आएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव क्रीम से ज़्यादा असर कई बार सिर्फ सही अमाउंट में पानी पीने से आता है। अब बात करते हैं बॉडी केयर और तहरत की। बहनों, गर्मियों में बॉडी केयर सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि पसीना, डस्ट और ह्यूमिडिटी हमारी स्किन को जल्दी डर्टी और इरिटेटेड बना देते हैं। कई बार अंडर आर्म्स, नेक और बॉडी फोल्ड्स में स्मेल या डिस्कम्फर्ट भी होने लगता है, जिससे कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है। लेकिन एक मोमिन औरत की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी सफाई और पाकीज़गी से भी होती है। इस्लाम ने सफाई को आधा ईमान कहा है, और यही वजह है कि एक मुसलमान को हमेशा क्लीन और फ्रेश रहने की कोशिश करनी चाहिए। गर्मियों में रोज़ाना नहाना बॉडी को सिर्फ साफ नहीं करता, बल्कि मेंटली भी रिलैक्स करता है। कोशिश कीजिए
कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर की बजाय नॉर्मल या थोड़ा कूल वाटर इस्तेमाल करें ताकि बॉडी काल्म रहे। नहाने के बाद बॉडी को ज़ोर से रगड़कर सुखाने के बजाय सॉफ्टली टॉवल यूज़ करें और फिर कोई लाइट मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा बेस्ड लोशन लगाएं ताकि स्किन ड्राई ना हो। बहुत सी बहनें सोचती हैं कि गर्मियों में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अगर स्किन हाइड्रेट नहीं होगी तो वह और ज़्यादा रफ और डैमेज्ड लगने लगेगी। और बहनों, अगर आप वैक्सिंग या शेविंग करती हैं तो उसके बाद स्किन को सूद करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा एलोवेरा जेल या हल्का बॉडी ऑयल लगाने से इरिटेशन कम होती है और स्किन हेल्थी रहती है। याद रखिए, बॉडी केयर सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमत की हिफाजत करने के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं हेयर केयर की, क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किसी चीज़ को होता है तो वह हैं हमारे बाल। तेज़ धूप, पसीना, पोल्यूशन और बार बार शैम्पू करने की वजह से स्कैल्प वीक होने लगती है और बाल रफ, फ्रिजी और लाइफलेस दिखने लगते हैं। कई बहनें गर्मियों में ऑलमोस्ट रोज़ शैम्पू करने लगती हैं, लेकिन इससे स्कैल्प का नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है और बाल और ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 1 या 2 बार अच्छे से ऑयलिंग ज़रूर करें। नारियल तेल, जैतून तेल या कास्टर ऑयल को हल्का गुनगुना करके स्कैल्प पर धीरे धीरे मसाज करें। उंगलियों की टिप्स से सर्कुलर मोशन में मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और स्कैल्प को रिलैक्सेशन मिलती है। फिर बालों को सेक्शंस में डिवाइड करके रूट्स से लेकर एंड्स तक ऑयल अप्लाई करें। अगर पॉसिबल हो तो ओवरनाइट छोड़ दें या कम से कम 1-2 घंटे ज़रूर रखें। और बहनों, हेयर वॉश के बाद वेट हेयर को ज़ोर से टॉवल से मत रगड़िए, इससे बाल टूटते हैं। हमेशा सॉफ्ट टॉवल या कॉटन टी शर्ट से जेंटली ड्राई करें। वाइड टूथ कोम इस्तेमाल करें ताकि अननेसेसरी हेयर फॉल ना हो। अगर आपके बाल फ्रिजी रहते हैं तो थोड़ा सीरम सिर्फ एंड्स पर लगाएं, स्कैल्प पर नहीं। और एक बहुत ज़रूरी बात, अपने बालों को रिस्पेक्ट दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों का बहुत ख्याल रखते थे और उम्मत को भी साफ सुथरा और वेल ग्रूम्ड रहने की तालीम दी। इसलिए अपने बालों को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि हेल्थी हेयर आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ग्रेस ऐड करते हैं। अब आते हैं समर स्किन केयर रूटीन पर। बहनों, गर्मियों में स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। धूप, हीट और स्वेट की वजह से टैनिंग, एक्नी, पिगमेंटेशन और डलनेस बढ़ने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको 10-10 प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत है। कई बार सिंपल और कंसिस्टेंट रूटीन ही सबसे ज़्यादा असर करता है। सबसे पहले अपना फेस दिन में 2 बार जेंटल फेस वॉश से साफ कीजिए ताकि डर्ट और स्वेट रिमूव हो जाए। फिर अगर आपकी स्किन को सूट करता हो तो रोज़ वाटर या अल्कोहल फ्री टोनर यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए, चाहे आपकी स्किन ऑयली ही क्यों ना हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सनस्क्रीन। बहनों, सनस्क्रीन सिर्फ मेकअप करने वाली लड़कियों के लिए नहीं है, यह आपकी स्किन की प्रोटेक्शन है। सूरज की यूवी रेज आपकी स्किन को धीरे धीरे डैमेज करती हैं, टैनिंग बढ़ाती हैं और समय से पहले रिंकल्स भी ला सकती हैं। इसलिए बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना आदत बना लीजिए। और अगर आप लंबे समय तक बाहर रहती हैं तो दोबारा अप्लाई भी कीजिए। इसके अलावा एक छोटी लेकिन बहुत रिफ्रेशिंग आदत अपनाइए, दिन में कभी कभी ठंडे पानी से चेहरा धोना। इससे फेस इंस्टेंटली फ्रेश फील करता है, पोरस काल्म होते हैं और स्किन को रिलीफ मिलता है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा फेस वॉश मत कीजिए, वरना स्किन बैरियर वीक हो सकता है। याद रखिए, स्किन को हार्श ट्रीटमेंट नहीं बल्कि जेंटल केयर चाहिए होती है। अब आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी हिस्सा, हैंड्स, फीट और नेल्स की केयर। बहनों, अक्सर हम चेहरे और बालों पर तो ध्यान दे देते हैं, लेकिन हाथों, पैरों और नाखूनों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि यही छोटी छोटी चीज़ें हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी को कंप्लीट बनाती हैं। गर्मियों में धूल और गर्मी की वजह से हील्स ड्राई हो जाती हैं, फीट रफ महसूस होने लगते हैं और नेल्स में डर्ट जल्दी जमा हो जाती है। इसीलिए हफ्ते में कम से कम 1 बार अपने हैंड्स और फीट को प्रॉपर केयर दीजिए।
हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सॉल्ट या बॉडी वॉश डालकर फीट सोक करें। फिर जेंटली स्क्रब करके डेड स्किन हटाएं और बाद में अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें। इससे हील्स सॉफ्ट रहती हैं और टायर्ड फीट को राहत मिलती है। इसी तरह नेल्स को रेगुलरली ट्रिम करें और क्लीन रखें। और सोचिए बहनों, इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है कि हमें वुजू जैसी इबादत दी गई जिसमें दिन में कई बार हाथ, चेहरा और पैर साफ होते रहते हैं। यानी क्लीनलीनेस को हमारी डेली वर्शिप का हिस्सा बना दिया गया। यही वजह है कि एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान की पर्सनैलिटी नेचुरली क्लीन और फ्रेश महसूस होती है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखिए, खूबसूरती सिर्फ मेकअप, फेयर स्किन या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का नाम नहीं है। असली खूबसूरती वह है जो सफाई, सलीके, हेल्थी हैबिट्स और अल्लाह की याद से पैदा होती है। जब आप अपने जिस्म की देखभाल अल्लाह की नेमत समझकर करती हैं, तो वही रूटीन इबादत जैसा सुकून देने लगता है। इसलिए इस गर्मी खुद को नेग्लेक्ट मत कीजिए। अपने पानी का ख्याल रखिए, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने बालों को प्यार दीजिए, अपने जिस्म को आराम दीजिए और अपने दिल को अल्लाह की याद से जिंदा रखिए। इंशा अल्लाह, जब आपकी आदतों में बैलेंस आएगा तो सिर्फ आपका चेहरा नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी ग्लो करने लगेगी। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, पाकीज़गी, नूर और सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 5 टिप्स में से आप सबसे पहले कौन सी रूटीन शुरू करने वाली हैं।